बहावल नगर एंटी करप्शन स्टेब्लिशमेंट बहावल नगर ने करप्शन के खिलाफ अहम कार्रवाई करते हुए डिस्ट्रिक्ट हाउसिंग कमेटी के इंचार्ज और जूनियर क्लर्क मोहम्मद जफर को मुबैना तौर पर 50,000 रुपये रिश्वत वसूल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बहावल नगर बस्ती मुहर्रमाबाद मुनव्वरगढ़ के रिहायशी मोहम्मद मुबशर वल्द मोहम्मद हफीज ने एंटी करप्शन हुकाम को दरखास्त दी थी कि मुतल्लिका सरकारी काम के एवज इनसे रिश्वत तलब की जा रही है। दरखास्त मौसूल होने पर जुडिशल मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल बहावल नगर बिलाल हसन की निगरानी में रीडिंग पार्टी तश्कील दी गई। सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन बहावल नगर मलिक मोहम्मद अकरम जकी ने अपनी टीम के हमरा डिप्टी डायरेक्टर PHATA के दफ्तर में छापा मारा। कार्रवाई के दौरान डिस्ट्रिक्ट हाउसिंग कमेटी के इंचार्ज मोहम्मद जफर को मुद्दई से 50,000 रुपये रिश्वत वसूल करते हुए गिरफ्तार किया। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक मुलजिम के कब्जे से निशान ज़दा करेंसी नोट बरामद, जिन्हें कानूनी कार्रवाई के लिए बतौर सबूत तहवील में लिया गया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। शहरी समाजी हलकों ने एंटी करप्शन की कामयाब कार्रवाई को सराहते हुए उम्मीद जाहिर की है कि सरकारी इदारों में करप्शन के खात्मे, मेरिट के फरोग और शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए ऐसे इकदाम आइंदा भी जारी रहेंगे। खबर देंगे चौधरी मोहम्मद रमजान जट की रिपोर्ट के मुताबिक थाना कुमेर पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान कार्रवाई करते हुए खुद को लाहौर पुलिस का कांस्टेबल जाहिर करके पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करने वाले मुलजिमान को गिरफ्तार किया। तफसीलात के मुताबिक दौरान नाकाबंदी एक मशकूक शख्स को रोककर पूछताछ की तो इसने खुद को लाहौर पुलिस का मुलाजिम जाहिर किया। मुलजिम ने अपने दावे को दुरुस्त साबित करने के लिए सोशल मीडिया पर पुलिस वर्दी में मलबूस अपनी तस्वीर दिखाई। ताहम मजीद जांच पड़ताल के दौरान इसका दावा झूठा साबित हुआ, जिस पर थाना कुमेर पुलिस ने मुलजिम जाबिर अली को गिरफ्तार करके मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। हाफिजाबाद मोटरसाइकिल ट्रक से टकरा गई एक शख्स जहां भग 10 साल बच्ची जख्मी। ब्यूरो चीफ उमर सज्जाद मुगल की रिपोर्ट में हाफिजाबाद के इलाके बने के तारड़ नस्त गांव मेहंदी आबाद एक अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा जहां मोटरसाइकिल ट्रक से टकरा गई, जिसके नतीजे में एक शख्स जहां भग जबकि एक 10 साल बच्ची जख्मी। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 1122 की टीम फौरी तौर पर जाए हादसा पर पहुंची, इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। जख्मी बच्ची को मौके पर तिब इमदाद दी गई। जाम भाग होने वाले शख्स की शनाख्त 58 साल मुनव्वर इकबाल वल्द मोहम्मद बशीर सकना गांव भट्टी चक हाफिजाबाद के तौर पर हुई, जिन्हें सर पर शदीद चोट आई जो कि जानलेवा साबित हुई। जख्मी होने वाली 10 साल बच्ची की शनाख्त मलाइका दुख्तर मुनव्वर इकबाल सकना गांव भट्टी चक के नाम से हुई है। खबर शामिल करते हैं चौधरी मोहम्मद रमजान जट की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ टोबा टेक सिंह इखलाकुल्लाह तारड़ का डिप्टी कमिश्नर उमर अब्बास के हमरा टोबा टेक सिंह में यकम मुहर्रम उल हराम के मरकजी जुलूस का दौरा। अमन कमेटी मेंबरान भी साथ मौजूद, सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टेक सिंह इखलाकुल्लाह तारड़ ने डिप्टी कमिश्नर उमर अब्बास के हमरा टोबा टेक सिंह में यकम मुहर्रम के मरकजी जुलूस का दौरा किया। जुलूस के रूट, सिक्योरिटी इंतजामात, ड्यूटी पर मामूर पुलिस अफसरान एहलकारों की कारकर्दगी का जायजा लिया। इस मौके पर अमन कमेटी के मेंबरान हमरा थे। दौरे के दौरान डीपीओ डिप्टी कमिश्नर ने जुलूस के दाखिली खारजी रास्तों, चेकिंग पॉइंट्स, CCTV मॉनिटरिंग और दीगर हिफाजती इंतजामात का मुआयना किया। उन्होंने ड्यूटी पर मौजूद अफसरान एहलकारों को चौकस रहने, असदरान के साथ खुश अखलाकी से पेश आने और सिक्योरिटी प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की। इस मौके पर डीपीओ ने कहा कि मुहर्रम के दौरान अमन अमान का क़याम, असदरान की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ ज़ले पुलिस की तरजीह है। उन्होंने कहा कि मुहर्रम के तमाम जुलूसों मजालिस की सिक्योरिटी के लिए जामे हिकमत अमली के तहत भरपूर इक़दाम किए जा रहे हैं। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए तमाम इंतज़ामात मुकम्मल हैं। डिप्टी कमिश्नर उमर अब्बास ने इंतज़ामी अमूर का जायज़ा लेते हुए मुतल्लिका अफसरान को हिदायत की कि मुहर्रम के दौरान अवामी सहूलियात सिक्योरिटी इंतजामात को यकीनी बनाया जाए। डीपीओ ने अमन कमेटी मेंबरान के किरदार को सराहते हुए कहा कि मजहबी हम आहंगी, भाईचारे, पुरअमन माहौल के फ़रोग़ में अमन कमेटियों का किरदार इंतहाई अहम है। उन्होंने शहरियों से अपील की है कि मुहर्रम के दौरान पुलिस और ज़िला इंतजामिया के साथ ताउन करें, किसी भी मशकूक सरगर्मी की फौरी इत्तला मुतल्लिका इदारों को दें। खबर देंगे चौधरी मोहम्मद रमजान जट की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ साहिबाल मोहम्मद उस्मान टीपू ने रात का इमाम बारगाह कसर बतूल साहिबाल दरबार बाबा मस्त सरकार का दौरा किया। डीपीओ साहिबाल ने मुहर्रम के दौरान किए गए सिक्योरिटी इंतजामात, ड्यूटी पर मामूर अफसरान जवानों की कारकर्दगी, दाखिली खारजी रास्तों पर नाफिज सिक्योरिटी इक़दामात का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत जारी करते हुए सिक्योरिटी इंतजामात को मज़ीद मौसर, फूल प्रूफ बनाने, चेकिंग के अमल को सख्त करते हुए अलर्ट रहने और फ़राइज़ अंजाम देने के अहकामात दिए। डीपीओ साहिबाल का कहना था कि मुहर्रम के दौरान अमन अमान के क़याम, शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बरोएकार लाए जा रहे हैं। सखर हाजी अयास बरोड़ो को हज की सादत हासिल करने पर मुबारकबाद, मुअज़्ज़ज़ीन की पीपल्स हाउस आमद। सखर से रहमतुल्लाह बरोड़ो की रिपोर्ट के मुताबिक पीपल्स विंग जिला सखर के सदर हाजी अयास बरोड़ो की हज से वापसी पर पीपल्स हाउस सखर में मुबारकबाद देने वालों का तांता बन गया। मुख्तलिफ सियासी समाजी अवामी शख्सियात ने इनसे मुलाकात करके हज की सादत हासिल करने पर दिली मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया।
इस मौके पर बर्रा कॉलोनी के सरपरस्त आला रहमतुल्लाह बरड़ों की सरबराही में बर्रा यूथ टीम के चेयरमैन गुलाम रसूल बरड़ों, अकबर अली कुर्बान, शाहिद इरफान और इख्तियार अली वसीम बरड़ों समेत दीगर ने खसूसी तौर पर पीपल्स हाउस पहुंचकर हाजी अयास को हज की सादत पर मुबारकबाद दी। मुलाकात के दौरान मुल्क की सलामती, अवामी मसाइल, समाजी खदमात के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। वफ्द के अरकान ने हाजी अयास बरड़ों की सियासी समाजी खदमात को सराहते हुए इनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। हाजी अयास बरड़ों ने मुबारकबाद देने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ीन, दोस्तों, कारकुनान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हज एक अजीम सादत है और दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को अपने घर की हाज़िरी नसीब फरमाए। पीपल्स हाउस सखर में जारी मुलाकातों के दौरान खुशगवार माहौल देखने में आया, जबकि मुख्तलिफ शुबाह ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की जानिब से मुबारकबाद पेश करने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। साबिका काउंसलर सोना खान पलाल की जानिब से दोस्तों के एहसास में दावत का एहतमाम किया गया। गोट रईस सोना खान पलाल यूसी कड़िया फेरी में साबिका काउंसलर और सियासी समाजी शख्सियत रईस सोना खान पलाल की जानिब से इलेक्शन कमिश्नर ओसा मोहम्मद अकरम अवड़ो साहब के एहसास में शानदार सोहराना दिया गया। इस मौके पर अली बख्श जतोई असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर, मोहम्मद इस्माइल जूनियर असिस्टेंट अब्दुल रज़ाक जतोई और मुर्तज़ा भट्टी के हमरा थे, जबकि इलाकाई मौज़्ज़ज़ीन में मीर दीदार हुसैन पलाल, चेयरमैन यूनियन काउंसिल शाहीन पलाल, मीर मेहरुल्लाह खान पलाल, चेयरमैन यूसी कड़िया फेरी, मीर हसन खान जमाली, अब्दुल हमीद पलाल साहब, यार मोहम्मद खान रमदानी जमाली, सदाम हुसैन पलाल, जावेद अली पलाल, सब असिस्टेंट इलेक्शन कमीशन ऑफिस उस्ता मोहम्मद और जहीर हुसैन पलाल, सब असिस्टेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गुलाम कादिर पलाल, सैफुल्ला पलाल, बहराम पलाल, गंदाखा प्रेस क्लब के सदर सलीम गोपांग, नूर हसन जमाली और दीगर शरीक थे। मंचनाबाद बच्चों के झगड़े पर दो ग्रुपों में तसादम, मुतादिद अफराद जख्मी। थाना मैक्लोडगंज के हदूद मजीद कोर्ट में बच्चों के झगड़े पर शिद्दत इख्तियार कर गया। दो ग्रुपों में तसादम, मुतादिद अफराद जख्मी। मुतासरा खानदान का मुखालफिन का घर में दाखिल होकर तशद्दुद का इल्ज़ाम। सोटियों दीगर औजारों से हमले में बच्चों खवातीन समेत 7 अफराद जख्मी। एक जख्मी का सर फट गया। मुतादिद अफराद को अंदरूनी बैरूनी चोटें लगने का इल्ज़ाम। मुतासरा फरीका पुलिस कार्रवाई, मुखालफिन के असर रसूख पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। मुतासरा खानदान ने वाक़े की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात का मुतालबा कर दिया। मंचनाबाद के नवाही इलाके मजीद कोर्ट में बच्चों के मामूली झगड़े ने शिद्दत इख्तियार कर ली। दो ग्रुपों के दरमियान तसादम के नतीजे में बच्चों खवातीन समेत मुतादिद अफराद में झगड़ा हो गया, जबकि वाक़े की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। थाना मैक्लोडगंज के हदूद मजीद कोर्ट में बच्चों के झगड़े में दो ग्रुप आमने सामने। मुतासरा फरीक के मुताबिक मुखालफिन ने मुबैना तौर पर घर में घुसकर सोटियों दीगर औजारों से हमला किया, जिसके नतीजे में बच्चों खवातीन समेत 7 अफराद जख्मी हुए। मुतासरीन का कहना है कि एक शख्स के सर पर शदीद चोट आई, जबकि दीगर अफराद भी अंदरूनी बैरूनी जख्मों का शिकार है। मुतासरा खानदान ने पुलिस कार्रवाई पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए आला हुकाम से शफाफ और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात की अपील की है। दूसरी जानिब पुलिस की जानिब से वाक़े की तहक़ीक़ात जारी हैं। मैक्लोडगंज में पुलिस की जानिब से मुहर्रम उल हराम में अमन अमान कायम रखने के लिए मैक्लोडगंज में डीएसपी सर्कल मंचनाबाद राना जाहिद हुसैन और असिस्टेंट कमिश्नर मंचनाबाद जाम मोहम्मद असलम की ज़ेर निगरानी फ्लैग मार्च का इनेकाद किया गया। फ्लैग मार्च का मकसद अमन दुश्मन अनासर के मज़मूम अज़ाइम को हर सूरत नाकाम बनाना, आवाम में एहसास से तहफ़्फ़ुज़ को फ़रोग़ देना और अमन अमान की फ़ज़ा को मुस्तहकम करना है। DPO बहावल नगर मोहम्मद इमरान के हुक्म पर सर्कल मंचनाबाद ने पुलिस का फ्लैग मार्च का इनेकाद। फ्लैग मार्च का मकसद मुहर्रम में अमन अमान को कायम रखना। DSP राना जाहिद हुसैन, असिस्टेंट कमिश्नर मंचनाबाद मोहम्मद असलम की क़यादत में फ्लैग मार्च। DSP राना जाहिद ने कहा कि आवाम को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाने के लिए इसका इनेकाद किया। फ्लैग मार्च में सर्कल पुलिस, एलीट फोर्स, पीरा फोर्स, ट्रैफिक पुलिस, सिविल डिफेंस, रेस्क्यू 1122 और फायर ब्रिगेड ने हिस्सा लिया। फ्लैग मार्च DSP सर्कल मंचनाबाद के ऑफिस से शुरू होकर सर्कल मंचनाबाद के मुख्तलिफ शहरों मैक्लोडगंज, मंडी, सादिकगंज से होता हुआ दोबारा DSP ऑफिस पर इख्तिताम पसीर हुआ। फ्लैग मार्च से पैगाम दिया गया कि पुलिस और दीगर इदारे मुहर्रम उल हराम में फ़राइज़ की अदायगी के लिए पूरी तरह तैयार हैं। खबर देंगे चौधरी मोहम्मद रमजान जट की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब के अहकामात की रोशनी में अवामी खिदमत और शहरी सहूलियात की फराहमी का सिलसिला जारी है। इंचार्ज ट्रैफिक पुलिस कमालिया सब इंस्पेक्टर ज़फ़र इकबाल खरल ने ग्लोबल कश्मीर TV से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पंजाब हुकूमत नौजवानों को कानूनी और महफूज ड्राइविंग की तरफ राग़िब करने के लिए अहम इक़दाम कर रही है। उन्होंने बताया कि 16 से 18 साल उम्र के नौजवान अब मुक़र्ररा शराइत पूरी करते हुए अपना ड्राइविंग परमिट हासिल कर सकते हैं। इस सहूलत का मकसद नौजवानों को ट्रैफिक कवानीन से आगाह करना और जिम्मेदार शहरी बनाना है, ताकि सड़कों पर हादसात में कमी हो। सब इंस्पेक्टर ज़फ़र इकबाल खरल ने कहा कि ट्रैफिक पुलिस शहरियों की खिदमत और
रहनुमाई के लिए हर वक्त मौजूद है। उन्होंने नौजवानों इनके वालिदैन से अपील की कि ड्राइविंग परमिट के हासिल के लिए कानूनी तरीका इख्तियार करें, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक आवाम को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए तमाम तर वसाइल बरोए कार लाए जा रहे हैं।